नमस्कार साथियों, मैं शरद कुमार। साथियों, हमारे कुछ साथी आंदोलन में हैं। राजस्व कर्मचारी हमारे जो साथी हैं वो आंदोलन में हैं और पिछले 15-20 दिनों से वो हड़ताल में हैं अपने सवाल को लेकर के। ये संवर्ग के जो हमारे साथी थे वो पिछले साल भी हड़ताल किए थे। जून महीने में सरकार ने उनसे समझौता किया कि भाई हम आपकी मांग को मान लेंगे। इस बीच में सरकार का पुनर्गठन हुआ, वही सरकार बनी, मंत्री जी बदले, विभागीय प्रधान सचिव बदले और इन लोगों ने विभाग में अपनी बात को रखा कि हमसे जो समझौता किया गया था, आपके विभाग ने जो वादा किया था वो अभी तक लागू नहीं किया गया। और उनका कुछ ऐसा डिमांड था नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको सरकार दे नहीं सकती है, क्योंकि सरकार के नियत में खोट रहता है। सरकार जो है सो दोनों तरफ अपना चेहरा चमकाते हैं। पब्लिक के नज़र में भी वो अच्छा बन के रहना चाहते हैं, आम आदमी के नज़र में भी अच्छा बन के रहना चाहते हैं और कर्मचारी को भी बुड़बक बना के रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों में, जितने भी मुद्दे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो विलन है वो विलन सरकार के जो शीर्षस्थ में बैठे हुए लोग हैं, जो सचिवालय में बैठते हैं, जो वहाँ से चीज़ों को चलाते हैं, वो सबसे बड़ा जो है सो नकारात्मक रोल में रहते हैं। आखिर आपने लिखित समझौता किया कि आपका ग्रेड पे में बढ़ोतरी किया जाएगा या करने पे विचार होगा, गृह जिला पदस्थापन किया जाएगा, आपको और जो बुनियादी सुविधा है जहां आप काम करते हैं वहां आपको मुहैया कराई जाएगी, आपका मोबाइल रिचार्ज का पैसा दिया जाएगा, मोटरसाइकिल से आप फील्ड में जाते हैं उसका पैसा दिया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हैं और वो एक ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ चीज़ है जो कि बिल्कुल सही है, जायज़ है, तो उसको मान लेने में, उसको कर देने में आपका कौन सा जो है सो वित्तीय भार इधर से उधर हो जाएगा। दरअसल में वो अब कहते हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं। आपका तंत्र ऐसा क्यों है कि भ्रष्ट पे लगाम क्यों लगा नहीं पा रहे हैं? मतलब वो अगर इसको बारीकी से देखिए तो मंत्री जी विधानसभा से लेकर के या कोई भी मिनिस्टर किसी भी विभाग का या मुख्यमंत्री ही किसी सवाल को उठाते हैं और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। मैं मोबाइल पर सुना दूंगा कि फलाना कर्मचारी फलाने लोगों से पैसा मांग रहे हैं, मैं सुनवा दूंगा। कोई कह रहे हैं कि मैं विधानसभा में ही शराब मंगवा दूंगा। मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं हर चीज़ को, ये सब चल रहा है। जब ये चल रहा है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो आप किसी खास संवर्ग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? यही लोग भ्रष्टाचारी। मैं भ्रष्टाचार पे तो रोज़ बात करता हूँ, मैं बिल्कुल तर्क के साथ बात करता हूँ कि वो है, इस तरह से लोग करते हैं, ये होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मंत्री जी, अभी जो राजस्व विभाग के जो हमारे साथी राजस्व कर्मचारी हड़ताल में हैं और भी संवर्ग के साथी से जो आपने वादा किया है, आपकी सरकार ने जो कमिटमेंट किया है वो आपको पूरा करना होगा। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट आपके ही नुमाइंदों ने किया है और वो कोई गलत मतलब वो वादा नहीं है। उनको वो लगा, उस आदमी को लगा, जो भी उस पद पे बैठे थे उनको लगा कि नहीं ये सही चीज़ है। अब आप जिस भी परिस्थिति में किए हो, अब दूसरा व्यक्ति जब उस कुर्सी पे बैठ गया तो वो कहते हैं जाइए फलाना बाबू से आप मांगिए। मुझे तो बड़ा विचित्र लगता है। ऊपर से जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो अभी पूरे बिहार में बल्कि देश में उनका बड़ा चर्चा हो रहा है, विजय सिन्हा जी, बड़ा उनका नाम हो रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है वो कैसा काम कर रहे हैं उस पर मुझे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है फ़िलहाल। लेकिन वो जो जिस तरह से कह रहे हैं कि ये अराजक लोग हैं, ये किनके इशारे पे कर रहे हैं, यहाँ मेरा सवाल है। ये पीड़ित लोग हैं,
ये जो भी आंदोलन में हैं ये पीड़ित हैं, ये अपने सवाल को लेकर के इनके अंतरात्मा से चीज़ें जागी है। इन्होंने इनको कोई उकसा नहीं रहा है, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। और जो उनके नेतृत्व हैं उनको मजबूर किया इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। ये उनका अपना आंदोलन है, वो फेस किए हैं और ये जन आंदोलन में बदलने वाला है। आप इस गलतफहमी में ना रहें। इनकी संख्या 3000 4000 जरूर है, या फिर और भी संवर्ग हैं, पंचायत सचिव हों, शिक्षक हों, लिपिक संवर्ग के हों, जो भी हों, इन्होंने महसूस किया। और कोई भी व्यक्ति जब वो नौकरी में आता है तो वो भ्रष्टाचार से दूर रहता है। सिर्फ पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है काम करके मेहनत से पैसा कमाना। जो सरकार अगर वाजिब दे सुविधा तो फिर इस तरह की नौबत भ्रष्टाचार करने के लिए कुछ तो मजबूर भी हो जाते हैं ना। उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं होती है और आसानी से उन्हें पैसा दिख जाता है तो वो ले लेते हैं। तो खैर मैं घिसी पिटी बात को बार बार नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो अभी फ़िलहाल जो सरकार है, जो भी संवर्ग के साथी जिनसे आपने कमिटमेंट किया, या आप जिस संवर्ग के लिए जो आप कानून बनाए हैं, सेवा शर्त बनाए हैं, आखिर उसमें जो जो सुविधाएं दी हुई है उसको तो आप लागू कीजिए। ये तो अराजपत्रित कर्मचारी को गृह जिला में रहने के का प्रावधान शुरू से है, तो आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं? अगर आप इधर उधर कर रहे हैं तो उनकी सुविधाएं बढ़ाइए ना। उनके लिए उस ब्लॉक में, उस प्रखंड में, उस गांव में, उस जगह पर रहने की व्यवस्था कराइए। उनके बाल बच्चे का जब आप कभी ट्रांसफ़र कर देंगे तो किस स्कूल में वो पढ़ेंगे, जहाँ पर रहा था उसका वो स्कूल रहना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आप जब डेवलप कीजिएगा तब ना ये आसान होगा। वेतन बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए, जो एक मिनिमम वेजेज है, जो मिनिमम भुगतान है वो आप कीजिए, उसकी व्यवस्था कीजिए। तो आप वो करते नहीं हैं। आप भ्रष्टाचार की रट लगा रखे हैं। सबसे बड़े भ्रष्ट आप लोग हैं, आपका राजनीतिक दल है। आप जो चुनाव में ये और अपने पार्टी को चलाने में जो ये हज़ारों करोड़ों खर्च करते हैं, लाखों करोड़ों अरब तक जो खर्च करते हैं, ये पैसा आपको कहाँ से आता है? चंदा से। ये चंदा कहाँ से आता है? कोई ठेकेदार देता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर देता है, कोई कंपनियां देती है। वो कंपनियां वो पैसा कहाँ से लाती है? तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा अब यहाँ। और इसका विरोध जारी रहेगा, ये मुहिम जारी रहेगा। इस सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क से लेकर के हर जगह ये मुहिम जारी रहेगा। सरकार ने तो अभी तक अब तो एक पत्र निर्गत कर दिया कि आप सोशल मीडिया पर जो है सो बहुत इधर उधर की बात नहीं कर सकते हैं। मैं करूँगा। इन सवालों को लेकर के मैं एक सरकारी कर्मचारी के नाते, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्य के नाते मैं ये सवाल उठाता रहूँगा, करता रहूँगा। धन्यवाद।